चलिए तो आगे की बात करते हैं। दो ग्राफ हम यहाँ पे देख चुके हैं कैसे आप रिटार्डिंग मोशन के ग्राफ बनाएंगे। तीसरा जो ग्राफ बनेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ आप आसानी से बना सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन में, और क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आसानी से आप कांस्टेंट ग्राफ बना दीजिए यहाँ पे विद एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब ग्राफ आएगा बिलो एक्स एक्सिस, ये आपका ग्राफ हो जाएगा एक्सेलरेशन का। दिस इज अ नेगेटिव वैल्यू। और ऐसे ही आप यहाँ जब ग्राफ बनाएंगे वीएस ग्राफ का, तो वेलोसिटी शुड डिक्रीज विद डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी को डिक्रीज कर दीजिए। देखिए ऊपर आपने जो ग्राफ बनाया था पिछले केस में, वो ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा, वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग बट स्लोप वाज डिक्रीजिंग। इस बार आप जो ग्राफ बनाएंगे उसमें वेलोसिटी डिक्रीज करनी चाहिए बट स्लोप शुड इंक्रीज। तो ऐसा कैसे हो पाएगा? वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बन जाएगा यहाँ पे कुछ इस टाइप का। यहाँ पे वेलोसिटी सम डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए 10 थी तो यहाँ पे आते आते 2 हो गई। वेलोसिटी लगातार डिक्रीज हो रही है लेकिन स्लोप स्लोप लगातार इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। स्लोप मतलब इंक्लिनेशन, कोई कितना ऐसे खड़ा है इस टाइप से आप इसको देख सकते हैं स्लोप को। तो यहाँ पे जब स्लोप है तो जीरो है कि यहाँ पे आते आते स्लोप एकदम बढ़ गया है, यहाँ आते आते तो स्लोप बिल्कुल मैक्सिमम हो गया है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। अच्छा एक बात और देखिए कि जो स्लोप है, ये जो एंगल है ना, किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप देख लीजिए, लेट्स से दिस स्लोप, दिस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्रीज। कोई भी आप पॉइंट पे उठा लीजिए, आप चाहे इस पॉइंट पे उठा लीजिए, आप यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे ऐसी, एक्स के साथ जब इसका एंगल देखेंगे तो दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्रीज। किसी भी पॉइंट का स्लोप इज मोर देन 90 डिग्री यहाँ पे, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग। ऑल्सो स्लोप इज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि थीटा जो है वो हमेशा 90 से बड़ा है, आप किसी भी पॉइंट पे एंगल देख लीजिए। तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप नेगेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों ठीक बात कैसे है? एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन अपने पास आना चाहिए एक नेगेटिव वैल्यू, रिटार्डिंग अवर मोशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव। तो यस, अगर स्लोप नेगेटिव है तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव मिल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो पॉजिटिव है, वेलोसिटी इज ऑलवेज अप, यहाँ से एक्स एक्सिस से ऊपर है, वेलोसिटी की हर वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। ऐसे ही वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रह पाएगा। तो यस, ये सारी बातें हैं अपन देख सकते हैं आसानी से। तो ये सारे ग्राफ हो गए आपके एक्सेलरेटिंग मोशन के और रिटार्डिंग मोशन के। अब कुछ और ग्राफ्स के अपन बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, आई गेस अपने ग्राफ्स तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गए हैं सारे के सारे। एटी ग्राफ हो गए सारे, एक्सटीवीटी सारे ग्राफ हो गए। ओके, तो यहाँ तक तो आपके हो गए ग्राफ्स, स्टैंड अलोन ग्राफ आपने बनाना सीख लिया। अब अपन एक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, कॉन्सेप्ट इज कन्वर्जन ऑफ ग्राफ। कन्वर्जन ऑफ ग्राफ इसका मतलब क्या कि आपको एक एक्सटी ग्राफ दे रखा है उससे वीटी ग्राफ बनाइए, या वीटी ग्राफ दे रखा है उससे एक्सटी ग्राफ बनाइए, या एटी ग्राफ है उससे वीटी ग्राफ या एक्सटी ग्राफ बनाइए। ऐसे कन्वर्जन अपने को करना है। कन्वर्जन क्या होगा कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उससे वीटी टाइम ग्राफ बनाइए या एटी टाइम ग्राफ बनाइए, या इसका उल्टा। ऐसे कन्वर्जन अपने को यहाँ पे देखने हैं। अब इस कन्वर्जन में जो सबसे बड़ा रोल आता है ना, वो आता है स्लोप का और एरिया अंडर कर्व का, क्योंकि ग्राफ में यही दो मेन चीजें होती है, स्लोप, एरिया अंडर कर्व। तो हम जानते हैं कि जब आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे? आप स्लोप को देखेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ सारी चीजें। जब आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप स्लोप चेक कीजिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जा रहे हैं तब भी स्लोप चेक कीजिए। अगर आप एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ जा रहे हैं तो एरिया अंडर कर्व देखिए, और यहाँ से वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जा रहे हैं तब भी एरिया अंडर कर्व को देखिए। तो आप आसानी से ये सारी चीजें कन्वर्ट कर पाएंगे, स्लोप का कन्वर्जन या ग्राफ का कन्वर्जन कर पाएंगे।
जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन यहाँ पे, आसान आसान एग्जांपल। पहला एग्जांपल जो है, आपको एक एसटी ग्राफ दे रखा है, एक एसटी ग्राफ यहाँ पे गिवन है आपको, एंड ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, बड़ा आसान सा, ऐसा आपको ग्राफ दे रखा है। आपसे पूछा गया कि बताइए इसके करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ कैसा होगा और उसके करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ कैसा होगा। ये दो ग्राफ आपसे पूछे गए हैं, इसके करस्पॉन्डिंग वीटी और एटी ग्राफ बताइए। तो क्या करना चाहिए देखते हैं। हमें पता है कि जब भी आप एसटी ग्राफ पे हैं वहां से वीटी पे जाना है तो क्या देखना चाहिए, स्लोप देखना चाहिए। तो स्लोप देखते हैं जल्दी से। स्लोप एक कांस्टेंट लाइन है या एक स्ट्रेट लाइन है। एक स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। दिस थीटा एट एवरी पॉइंट, आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए, थीटा हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। जो थीटा यहाँ पे है वो हर पॉइंट पे मिलने वाला है। सो यस, स्लोप इज अ कांस्टेंट, पहली बात। अच्छा, स्लोप इज पॉजिटिव एज वेल, स्लोप जो है वो पॉजिटिव भी है क्योंकि दिस थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, तो स्लोप पॉजिटिव भी है। ये दो बातें अपने को समझ में आ गई। इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, तभी तो जो स्लोप है वो क्यों वेलोसिटी की बात है। स्लोप कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो आसानी से ग्राफ बना दीजिए अब इसका, वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनाना है कि वेलोसिटी पॉजिटिव हो और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो भैया पॉजिटिव कांस्टेंट लाइन बना दो एक, आसानी से ग्राफ बन गया आपका। ये बन गया आपका वीटी ग्राफ, एक पॉजिटिव कांस्टेंट। दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऐसे अब आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है, वहां से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना है, तो फिर से स्लोप देखो। किसका स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। ये रहा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका स्लोप देखना है। मैंने पहले बताया कि जब भी कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आप खींचोगे, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो होता है वो होता है जीरो। क्यों, क्योंकि इसका एंगल जो है वो थीटा 0 डिग्री है विद एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप इज ऑलवेज जीरो। यहाँ पे अगर स्लोप जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो बढ़िया बात है भैया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया आपके लिए बड़ी आसानी से। एक्सेलरेशन शुड बी जीरो, तो यहाँ ग्राफ बना दीजिए अपना जीरो। ये आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बन गया। दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। और ध्यान से देखिए, तो ये आप कैसा मोशन बोलेंगे, इस मोशन को कैसा मोशन बोल सकते हैं। दिस मोशन इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन या कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन। देखिए, वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो है, दिस इज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन विद जीरो एक्सेलरेशन। ये एक बड़ा आसान सा ग्राफ बन गया आपके पास। ऐसे ही एक ग्राफ देखते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। इस बार आपको जो ग्राफ दे रखा है वो ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है। एसटी ग्राफ है लेकिन ग्राफ इस बार ऐसा है, इस टाइप का ग्राफ है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ये तो हम देख पा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन स्लोप अगर देखें इसका, तो स्लोप पहले कम है, फिर धीरे धीरे स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यस, एंड स्लोप क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। आप किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट बनाइए, एंगल देखिए थीटा, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। कहीं भी बना लीजिए आप, चाहे यहाँ बना लीजिए, दिस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भैया जो एस है वो इंक्रीज हो रहा है, जो स्लोप है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, एंड स्लोप इज ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम। अब यहाँ पे आपको पूछा गया बताइए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे, तो जल्दी से बना देते हैं। यहाँ इसके ठीक नीचे बनाते हैं एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके ठीक नीचे बनाते हैं एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ऐसा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पता है, यहाँ से अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो क्या देखना चाहिए, स्लोप देखना चाहिए। तो स्लोप चेक करते हैं। इसका स्लोप अगर देखेंगे तो आपने देख लिया पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी शुड ऑल्सो, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। तो बना दीजिए वेलोसिटी पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग।
तो जो ग्राफ बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ऐसा ग्राफ यहाँ पे बन जाएगा आपके लिए आसानी से, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। तीसरी बात, अब यहाँ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखना है तो इसका स्लोप देखेंगे, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ठीक बात है, एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा, दिस इज एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बड़ी आसान से बात है, सारी चीजें ये देखी जा सकती हैं, की जा सकती हैं। अब एक अच्छा क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके स्लोप के फंडे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। ग्राफ है कुछ ऐसा, इसको थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं, ऐसा ग्राफ है यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। आपसे पूछा गया इसके करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ और एटी ग्राफ बनाइए। एसटी ग्राफ क्या होगा और एटी ग्राफ कैसा होगा, दोनों आपको बनाने हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक बार यहाँ जाना है, एक बार यहाँ जाना है, एक बार एसटी, एक बार एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन टाइम के लिए आप देखेंगे स्लोप, हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम का स्लोप विल गिव एक्सेलरेशन, और यहाँ के लिए देखना पड़ेगा आपको एरिया, तभी आप देख पाएंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो पहले मैं बनाता हूं आपके लिए यहाँ पे एसटी कर्व, एसटी कर्व, ये जो पोजीशंस है मैं इनको लिख लेता हूँ यहाँ पे एज इट इज, पोजीशंस बना लेता हूँ, इन पोजीशंस के हिसाब से ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए एसटी ग्राफ बनाना है, तो अगर मैं यहाँ पे एरिया देखूँ तो एरिया इज पॉजिटिव, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमने बोला था कि एरिया जब एक्स एक्सिस से ऊपर होता है तो पॉजिटिव कहलाता है, सो एरिया इज पॉजिटिव एरिया। और हम जानते हैं वीटी ग्राफ का एरिया जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, तो यस डिस्प्लेसमेंट शुड बी पॉजिटिव, मतलब एस जो आएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। एक बात तो समझ में आ गई, इसका जो एरिया है, एरिया इज पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, ये बात तो ऐसे समझ में आ गई। लेकिन सिर्फ पॉजिटिव से काम चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अब ग्राफ कैसा बनेगा, मैं ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ग्राफ ऐसा बनाऊं, ग्राफ ऐसा बनाऊं, किस टाइप का ग्राफ बनाऊं, ये तो अपने को देखना पड़ेगा ना। अब ये कहाँ से देखें, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ कहाँ से अपने को मिलेगा। तो देखिए अब अपने को देखना पड़ेगा थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कि भैया यहाँ पे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब इसका जो स्लोप बनना चाहिए, यहाँ जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ जो भी ग्राफ बनेगा इसका स्लोप शुड बी पॉजिटिव। एक बात, दूसरी बात, यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, देखिए समय के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यहाँ तक, इस टाइम तक, उसके बाद तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, पर इस टाइम तक वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, तो मतलब इस टाइम तक जो ग्राफ बनना चाहिए उसका स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ पे जो ग्राफ बनना चाहिए इस ग्राफ में स्लोप शुड इंक्रीज। अच्छा, इसके बाद वाला जो ग्राफ बनेगा यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, देखिए मैक्सिमम थी, फिर समय के साथ वेलोसिटी कम होती गई, यहाँ ला आके जीरो हो गई, इसका मतलब यहाँ पे इधर जो ग्राफ बनेगा उसमें जो स्लोप है वो लगातार डिक्रीज करना चाहिए, तभी तो आप बोलेंगे एस टी ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। यस, अब ऐसा ग्राफ अपने को बनाना है, तो बनाते हैं जल्दी से। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो ग्राफ बनाना शुरू करते हैं। स्लोप इंक्रीज करना है सबसे पहले, तो स्लोप इंक्रीज करते हैं, ये स्लोप आपने इंक्रीज कर दिया, स्लोप इंक्रीज ऐसे किया जाता है, यस स्लोप इंक्रीज कर दिया, यहाँ कम था यहाँ ज्यादा 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 ज्यादा, स्लोप इंक्रीज कर दिया। इन दिस स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, देख लीजिए कभी कहीं भी एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज, कोई भी एंगल बना लीजिए और एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्लोप इज इंक्रीजिंग, इतना बन गया। अब यहाँ क्या है, स्लोप डिक्रीज होना चाहिए लेकिन फिर भी पॉजिटिव होना चाहिए, स्लोप इज स्टिल पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, ओके,
स्लोप पॉजिटिव मतलब जहां भी एंगल बनेगा वो हमेशा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, बट स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रहा है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कुछ ऐसा। ओके, इसको थोड़ा सा मैं नीचे शिफ्ट करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसा कि स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, तो ग्राफ कुछ बनेगा ऐसा। दिस इज द ग्राफ। अब भैया ये ऊपर क्यों आया ग्राफ? ग्राफ तो नीचे आना चाहिए था, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें? ये ग्राफ तो जैसे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है वैसे वैसे ये ग्राफ भी ऐसे नीचे आना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। वेलोसिटी जब पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता रहेगा, आगे चलता रहेगा, ये लगातार आगे चलता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहेगा। देखो, वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से चलना शुरू हुआ, इस डायरेक्शन में चल रहा है, और मैं इस डायरेक्शन को बोलता हूँ दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी अभी 0 थी, लगातार वेलोसिटी इंक्रीज करती रही, एक टाइम आया जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, डायरेक्शन तो अभी भी यही है। उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, लेकिन चल तो वो इधर ही रहा है ना, डायरेक्शन तो इधर ही है ना चलने की अभी भी। जैसे आप अपने घर से निकले, एक्सेलरेट किया अपनी टू व्हीलर को, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। बीच में बैरियर आया तो आपने ब्रेक मारने शुरू किया, वेलोसिटी डिक्रीज हुई, एक जगह रुक गए, तो चल तो आप एक ही डायरेक्शन में रहे थे ना, डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज ही होगा ना। वही बात यहाँ पे है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डिस्प्लेसमेंट शुड ऑलवेज इंक्रीज। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम इंक्रीज करेंगे, पर किस तरीके से करेंगे कि जो स्लोप यहाँ पे आएगा वो स्लोप डिक्रीज होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे एंगल ज्यादा था, ऊपर जाते जाते इसका एंगल लगातार कम हो गया, तो स्लोप डिक्रीज हो गया। यहाँ ऊपर आते आते स्लोप एकदम 0 के बराबर हो गया, वेलोसिटी 0 के बराबर हो गई। यहाँ भी स्लोप 0 था, वेलोसिटी 0 थी। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस। कोई भी आप एंगल बना के देख लीजिए, दिस एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज, दिस ऑलवेज एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्रीज। किसी भी पॉइंट पे आप एंगल बना के देख लीजिए, टेंजेंट बना के उसका एंगल देख लीजिए। तो ये तरीका है सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाने का। सो यस, आई होप आपको ये बात क्लियर है कि कैसे बनाएंगे। तीसरा जो ग्राफ यहाँ पे है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे देखें? तो ये आसान है इसको देखने का तरीका। मैं डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना सकें वहीं पे। यहाँ पे बनाते हैं अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अब इसके लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनाना है, तो हम जानते हैं भैया एक्सेलरेशन देखना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन। तो स्लोप देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप है इस पोर्शन में, तो स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस, क्योंकि कोई भी आप एंगल बना लीजिए ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री है। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड स्लोप इज डिक्रीजिंग। देखिए, स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा एंगल है, फिर एंगल लगातार कम होता जा रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग इस पोर्शन के लिए। अगर इस पोर्शन की बात करें तो स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव, स्लोप इज ऑलवेज नेगेटिव। देखिए, ये एंगल आप कहीं भी कोई भी एंगल बना लीजिए, ये एंगल हमेशा मोर देन 90 डिग्री आने वाला है। इसका कोई भी एंगल बना लीजिए, दिस एंगल इज ऑलवेज मोर देन 90 डिग्री। तो एंगल मोर देन 90 है तो स्लोप नेगेटिव है। दूसरी बात, यहाँ स्लोप कम है, नीचे आते आते स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, नेगेटिव बट इंक्रीजिंग, स्लोप इज इंक्रीजिंग। तो ऐसा अपने को एक्सेलरेशन बनाना है। तो पहले केस में अगर यहां से यहां तक की बात करें, इस केस में अगर बात करें यहाँ इस टाइम तक की, उसके बाद बनाएंगे ये वाला टाइम। तो अगर पहले केस में बात करते हैं तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, और स्लोप डिक्रीज होना चाहिए मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीज होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो भैया ये ग्राफ आएगा कुछ ऐसा। देखिए, एक्सेलरेशन स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव मतलब एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमेशा ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्लोप डिक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है समय के साथ, बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ ऊपर आते आते स्लोप 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया, बिल्कुल यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब आगे क्या हुआ? जब आगे चले तो स्लोप नेगेटिव हो गया, मतलब एक्सेलरेशन अब इस बार नेगेटिव में चला जाएगा, ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा।
स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा। तो अब जो ग्राफ आपका बनेगा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देता हूँ। अब जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ऐसा कि ये लाइन यहाँ नीचे कंटिन्यू हो जाएगी इस तरीके से, क्योंकि अब जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आ चुका है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए समय के साथ यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 था, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा एक्सेलरेशन लगातार इंक्रीज कर रहा है, बट नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है। सो ये आपका ग्राफ बन जाएगा फाइनली फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, फॉर द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। क्लियर है? तो आपको ठीक है, अब फाइनली क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो रही हैं कि कैसे ग्राफ बन पा रहे हैं? यस और नो? क्या आपको क्लियर हो रहा है ये कैसे ग्राफ बन रहे हैं? हर्षिल, अर्पित? यस सर। कृपा? कृपा क्या क्लियर हुए हैं ये? श्रुति? ठीक है। कुशाग्र एंड मितार्थ क्लियर हो रहे हैं ग्राफ कैसे बन रहे हैं? ओके। तो बेसिकली ग्राफ में जो सारा खेल है वो सारा खेल आपका स्लोप और एरिया अंडर कर्व का है। ये बात अभी तक अपन समझ चुके हैं। चलिए, तो ग्राफ पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन जो ग्राफ पे बेस्ड हम करेंगे, देखते हैं जल्दी से क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। पूरा एक स्टेटमेंट दे रखा है, मैं उसको शॉर्ट में लिखता हूँ। अ पार्टिकल, एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, u इक्वल टू 0 दे रखा है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड टू अ मैक्सिमम वेलोसिटी एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा। यहां से इसका एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई एट अ रेट अल्फा, मतलब आपको एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा, एंड देन डिसेलरेट टू 0। उसके बाद क्या किया, इसका रिटार्डेशन हुआ, वेलोसिटी फिर से 0 हो गई, और ये जो रिटार्डेशन की रेट है ये आपको दे रखी है बीटा। इफ द टोटल टाइम टेकन इज t, यहां से यहां तक का जो टाइम लगा वो लगा है t, देन फाइंड आउट द मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड ड्यूरिंग द मोशन। ये आपको कैलकुलेट करना है कि v max कितना होगा। क्वेश्चन फिर से बताता हूँ। क्या किया, रेस्ट से शुरू हुआ, एक्सेलरेट किया एट रेट अल्फा, मतलब एक्सेलरेशन अल्फा दे रखा है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक पहुंचा, फिर रिटार्डेशन शुरू किया एट अ रेट बीटा, मतलब एक्सेलरेशन इस बार रिटार्डेशन जो है बीटा दे रखा है, और फिर फाइनली वेलोसिटी उसकी 0 होगी। ये पूरा मोशन है इसका। पूछा गया है कि बताइए ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका आप इक्वेशंस लगा के सॉल्व कीजिए, एक तरीका इज इक्वेशंस, दूसरा तरीका इज ग्राफ। तो हम यहाँ पे ग्राफ वाले मेथड से देखते हैं पहले इसको। जब भी कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो, कोशिश कीजिए कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। हमेशा क्या कोशिश करनी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको आप प्रेफरेंस देंगे हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आप जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी इन दोनों का लिंक है। आप यहाँ से इधर भी जा सकते हैं, आप यहाँ से इधर भी जा सकते हैं। अगर आप वेलोसिटी टाइम का एरिया देखें तो आप डिस्प्लेसमेंट पे चले जाएंगे, वेलोसिटी टाइम का स्लोप देखें तो एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे। तो ये जो है इन दोनों का लिंक है, इस वजह से हमेशा वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए बनाने में। तो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपन बनाते हैं। चलिए, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, मतलब ग्राफ जो शुरू होना चाहिए वो 0 से शुरू होना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ को यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद एक्सेलरेशन हुआ अल्फा की रेट से और इसकी वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी इंक्रीज हुई।
कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ग्राफ बनेगा ऐसा कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ। ये पहुंच गया किसी वेलोसिटी वी मैक्स तक, दिस इज वेलोसिटी वी मैक्स। फिर आगे क्या बोला, फिर इसका रिटार्डेशन हुआ। रिटार्डेशन मतलब इस बार जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए, तो वो फाइनली यहाँ तक पहुंच जाएगा। अगेन वेलोसिटी जीरो हो गई इसके यहाँ पहुंचते पहुंचते, ठीक है। टोटल टाइम इसको लगा टी, टोटल टाइम कितना लगा इसको, टी टाइम लगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मान लेता हूँ, लेट्स से दिस टाइम इज t1, दिस टाइम इज t2, और यहाँ पे आपको रेट दे रखी है, दिस रेट इज अल्फा, दिस रेट इज बीटा, ये आपको यहाँ पे दे रखा है। इसको यूज करके अपने को बताना है कि दिस वी मैक्स कितना होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाता है। आसान क्यों हो जाता है, देखिए इसको मैं टाइम को नीचे लिख लेता हूँ। ये टाइम है t1, दिस टाइम इज t2। ये जो आपको θ1 दिख रहा है और यहाँ जो θ2 दिख रहा है, ये चीज अपने को पता है। क्या क्या पता है इसमें, तो हम जानते हैं भैया कि स्लोप जो लिखा जाता है, स्लोप कैसे लिखते हैं, टेन थीटा से। तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सिस यानी v वाला एक्सिस बाय टाइम वाला एक्सिस। ये सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तो हम बात कर रहे हैं इस बीटा की, कि यहाँ जो स्लोप आएगा वो स्लोप दे रखा है आपको बीटा, दिस एंगल इज θ2, तो टेन θ2 कैन बी रिटन एज बीटा। तो इस ट्राइंगल से हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी मैक्स बाय t2, ऐसा लिखा जा सकता है इसे। अब तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा हो जाएगा, देखिए कैसे हो जाएगा आसान। दो इक्वेशन है, यहाँ से अपने को v मैक्स निकालना है इन दोनों से मिला के। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज t1 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा। सेकेंड इक्वेशन से लिखा जा सकता है t2 इज इक्वल टू वी मैक्स बाई बीटा। ये दो बातें यहाँ से लिखी जा सकती हैं। मुझे t1 प्लस t2 ये दे रखा है टोटल टाइम t के बराबर, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, टोटल टाइम इज t। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 1 + 2 से जो ये मिल रहा है इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ मैं। तो क्या मिलेगा, t1 + t2 इक्वल टू t इक्वल टू वी मैक्स बाई अल्फा प्लस वी मैक्स बाई बीटा। यहाँ से आपको वी मैक्स मिल जाएगा आसानी से, वी मैक्स इज इक्वल टू टी इंटू अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैसे आया है, वी मैक्स कॉमन लिया, इधर से बचा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा एलसीएम आएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा आएगा, ये अल्फा बीटा इधर टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आएगा टी इंटू अल्फा बीटा बाय अल्फा प्लस बीटा, दिस इज वी मैक्स। और इसी को आप अगर इक्वेशन से सॉल्व करने जाते तो आपको बहुत कुछ अभी यहाँ पे दिक्कतें आती। इक्वेशन से आप इसको कैसे करते, जब आप इक्वेशन से सॉल्व करते इसे, तो आप पहले दोनों तरफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी की इक्वेशंस लगाते, दोनों तरफ एक बार अल्फा रखते, एक बार बीटा रखते, एक बार वेलोसिटी को इंक्रीज करते, एक बार वेलोसिटी को डिक्रीज करते। उसके बाद फिर वहां से आप फिर से टाइम t1 इंटू t2 लगाते, फिर आप t1 प्लस t2 करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करते, तब जाके आपको वी मैक्स की फाइनली इक्वेशन मिलती। तो ग्राफ से ये बहुत आसानी से अपने को विजुलाइज हो गया कि ग्राफ से आपने सीधा सीधा स्लोप देख ली, स्लोप के लिए इक्वेशन टेन थीटा वाली लगा ली, वहां से आपको सीधा अपना आंसर मिल गया। तो यस, ग्राफिकल मेथड जो होता है वो आसान कर देता है कई बार क्वेश्चंस को, ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ठीक है, आज का अपन वीडियो यहीं खत्म करते हैं, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब बात करेंगे नए चैप्टर की, विच इज मोशन इन 2D, या जिसको हम बोलते हैं प्लेनर मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। एक छोटा सा इंट्रो देता हूँ कि आपने क्रिकेट खेला है या
अपने दोस्त को कोई चीज पास करते हैं तो आप क्या करते हैं, फेंकते हैं उस चीज को। जब फेंकते हैं तो क्या होता है, उसका मोशन दो डायरेक्शन में होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। मतलब वो हाइट भी कवर करती है और वो आगे की तरफ जाती भी है, तो वो इस डायरेक्शन में भी मूव हुई, इस डायरेक्शन में भी मूव हुई। इसे कहते हैं 2D मोशन या प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो 2D मोशन के करस्पॉन्डिंग रहेगा। तो तब मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।